दामाद, ईश्वर सम्राट अध्याय 5251 WTRLAB। जल्द ही संत पूर्वज कोमचेन को समझ आ गया कि क्या हुआ था। ये पहली बार था जब उसे पता चला कि कोमटोंग पूर्वज को मंत्रमुग्ध कर दिया गया था और कोमटोंग अमर मुहर कोमटोंग अमर कबीले के सार, रक्त और अमर शक्ति के लिए थी। संत पूर्वज कोमचेन इस पर केवल आहें ही भर सकते थे। कोमटोंग अमर कबीला अब घायल हो चुका था और उसके ज्यादातर सदस्य मर चुके थे। सौभाग्य से सम्राट क्षेत्र के ऊपर के मजबूत लोगों ने मूल रूप से कोमटोंग अमर मुहर के अवशोषण का विरोध किया था। बिल्कुल, फिर भी कोमटोंग अमर कबीले का पतन इसी कारण होगा। जियो फैन, चलो इस मामले को भूल जाते हैं। संत पूर्वज कोमचेन ने झिझकते हुए जियो फैन की ओर देखा। हाँ, चूंकि सीनियर ने ऐसा कहा है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियो फैन मुस्कुराया। ये सुनकर संत कोमचेन ने सिर हिलाया, कोमटोंग के पुराने पूर्वज की ओर देखा और फुसफुसाए, मुझे खेद है। धन्यवाद संत पूर्वज। कोमटोंग के बूढ़े पूर्वज ने उदास चेहरे के साथ संत कोमचेन को सलाम किया। इस बिंदु पर कोमटोंग अमर कबीले के लोग वास्तव में नहीं जानते कि उन्हें जियो फैन से नफरत करनी चाहिए या कोमटोंग अमर सील से। यदि जियो फैन नहीं आता तो कोमटोंग अमर मुहर अभी भी कोमटोंग अमर कबीले की पवित्र वस्तु होती और कोमटोंग अमर कबीले के लोगों द्वारा उसकी पूजा की जाती। लेकिन इस घटना के बाद वे सभी कोमटोंग अमर सील के इरादे को समझ गए। हो सकता है कि भविष्य में एक दिन कोमटोंग अमर सील पुराने पूर्वज को मोहित कर दे और दूसरे पक्ष को अपने लोगों का वध करने और उन सभी को अमर सील के लिए बलिदान करने दे। यह मामला जटिल है और कोमटोंग अमर कबीले के लिए इसे स्वीकार करना कठिन है। इस बिंदु पर जियो फैन और कोमटोंग अमर कबीले के बीच झगड़ा सुलझ गया है। कोमटोंग अमर सील अब स्टार मैप में है, जिसे स्टार मैप और ब्लैक रिंग द्वारा दबाया जा रहा है, जो लगातार कोमटोंग अमर सील की मूल शक्ति को खा रहे हैं। जियो फैन, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मेरा आत्मसमर्पण। मास्टर, ऐसा मत करो। मैं भी एक अराजकता दिव्य खजाना हूँ। मैं बहुत उपयोगी हूँ। मत करो, मुझे गायब मत होने दो। स्टार मैप में कोमटोंग अमर सील चिल्लाया। हालांकि जियो फैन ने कोमटोंग अमर सील की दया की याचिका को नजरअंदाज कर दिया। कोमटोंग अमर सील अजीब है और यहाँ तक कि अपने मालिक को मोहित करने जैसी चीजें भी करती है। जियो फैन को ऐसे अस्थिर जादुई हथियार को अपने पास रखने में असहजता होती है, भले ही दूसरा पक्ष कैस डिवाइन ट्रेजर हो। स्टार मैप और ब्लैक रिंग की शक्ति को बढ़ाने के लिए कोमटोंग अमर सील को स्टार मैप और ब्लैक रिंग द्वारा निगल लिया जाना बेहतर है। बिल्कुल, जहां तक काली अंगूठी और स्टार मैप की बात है, जियो फैन ने स्टार मैप को प्राथमिकता दी और स्टार मैप को तेजी से अवशोषित करने और कोमटोंग अमर सील की मूल शक्ति को अधिक प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से अपनी शक्ति का उपयोग किया। कोमटोंग अमर कबीले को समाप्त करने के बाद जियो फैन और संत पूर्वज कोमचेन पवित्र शहर में लौट आए। पवित्र शहर में पहुंचने के बाद संत पूर्वज कोमचेन ने जियो फैन से अकेले में बात करने के लिए कहा। जियो फैन ने स्वाभाविक रूप से इनकार कर दिया और संत पूर्वज कोमचेन के साथ शाही शहर के मुख्य हॉल में चले गए। जियो फैन, अब आपकी ताकत क्या है? संत पूर्वज कोमचेन ने धीमी आवाज में पूछा। ताकत? मुझे भी नहीं पता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें भी नहीं पता? हाँ, तुम कोमटोंग कुलपति को भी हरा सकते हो, तो तुम्हें अपनी ताकत का पता कैसे नहीं? संत पूर्वज कोमचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। संत पूर्वज कोमचेन अच्छी तरह से जानते थे कि अगर जियो फैन को पूरा भरोसा नहीं था तो क्या दूसरा पक्ष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कोमटोंग अमर कबीले में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा। मैं वास्तव में नहीं जानता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं बहुत मजबूत हूं, इतना मजबूत। मुझे लगता है कि युहुआंग दायरे में मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इन शब्दों के निकलने के बाद पवित्र पूर्वज कोमचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोले, आप वास्तव में घमंडी हैं, लेकिन अब आपके पास घमंडी होने की पूंजी है। यहाँ तक कि जब प्राचीन दफन पवित्र भूमि अपने चरम पर होती है तो अनगिनत प्राचीन दफन राक्षसों के बीच आप सबसे चमकदार होंगे। पवित्र पूर्वज कोमचेन द्वारा प्रशंसा किए जाने से पता चलता है कि जियो फैन की प्रतिभा कितनी महान है। वरिष्ठ, आप बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आपके पास योग्यताएं हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय 10,000 सैनिकों का राजा जियो फैन की प्राचीन पेंटिंग से बाहर चला गया और पवित्र पूर्वज कोमचेन के सामने आया। वरिष्ठ, क्या आप भी मुझे चिढ़ा रहे हैं?
जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मजाक कर रहे हो? हे, लड़के, क्या तुम अभी भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक कर रहे हो? राजा वानबिंग हंसे। तुम कितने शक्तिशाली हो, क्या मुझे नहीं पता? जिस शक्ति का उपयोग तुमने कोंटोन कुलपति को हराने के लिए किया था, यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट क्षेत्र के साधारण प्रारंभिक चरण में भी, मुझे डर है कि यह तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इन शब्दों के बाहर आने के बाद संत पूर्वज कोंचेन हैरान रह गए और अविश्वास से राजा वानबिंग की ओर देखने लगे। क्या आप सच कह रहे हैं? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5252 WTRLAB। हे, बेशक। 10,000 सैनिकों के राजा ने सिर हिलाया। पवित्र पूर्वज कोंचेन स्वाभाविक रूप से 10,000 सैनिक राजा के स्वभाव को समझते हैं। दूसरा पक्ष बहुत अभिमानी है और आसानी से किसी की प्रशंसा नहीं करेगा। भले ही ज़ियाओ फैन प्राचीन दफन का वंशज हो, लेकिन परिणाम वही होगा। 10,000 सैनिकों के राजा द्वारा इतनी प्रशंसा किए जाने से साबित होता है कि ज़ियाओ फैन के तरीके अकल्पनीय हैं। सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर में प्राचीन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत है। आपने किस तरह के कौशल का अभ्यास किया है? पवित्र पूर्वज कोंचेन हैरान था। संत पूर्वज कोंचेन के स्तर पर किस प्रकार की स्वर्ग विरोधी काया उसने पहले नहीं देखी है। कौन से स्वर्ग विरोधी कौशल और रहस्यों के बारे में उसने कभी नहीं सुना है। लेकिन सम्राट क्षेत्र को पार करने के बाद स्वर्ग को चुनौती देने वाली शारीरिक बनावट और अद्वितीय तकनीकों पर भरोसा करके ताकत में अंतर को कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर जियो फैनकेई के पास वास्तव में प्राचीन सम्राट क्षेत्र को धमकी देने का साधन था। भयंकर राक्षस के इस स्तर ने पवित्र पूर्वज कोंचेन की अनुभूति को चकनाचूर कर दिया है। यह असल में मैं भी नहीं जानता। जियो फैन ने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाया। तुम्हें भी नहीं पता? ये सुनकर संत पूर्वज कोंचेन चौंक गए और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, चिंता मत करो बच्चे, मैं बस तुम्हारे कौशल के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। पवित्र पूर्वज कोंचेन के शब्द ज़ियाओ फैन को बता रहे थे कि वह लोगों को मारने और खजाने को जब्त करने जैसा काम नहीं करेगा। 10,000 सैनिकों का राजा भी जियो फैन के संदेह से चिंतित था और उसने जियो फैन को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि पवित्र पूर्वज कोंचेन बहुत विश्वसनीय थे, इसलिए उन्हें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और अपने पेट को छुआ। मैं वास्तव में नहीं जानता। ये शक्ति वह शक्ति है जो 3 खंडों का अभ्यास करने के बाद स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। एक शक्ति जो कहीं से भी प्रकट हो जाती है। जियो फैन की बातें सुनकर संत पूर्वज कोंचेन और राजा वानबिंग दोनों चौंक गए। जियो फैन, कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं, इसका 3 खंडों से क्या संबंध है? राजा वानबिंग ने पूछा। मैं वास्तव में स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। जियो फैन ने अपना सिर खुजलाया, क्योंकि कोंटोन गमरसील की उत्तेजना ने मेरे शरीर में किसी प्रकार की शक्ति को सक्रिय कर दिया है। 3 खंडों की शक्ति इस शक्ति को सिंचित कर सकती है। वह एक जड़ के अंकुर की तरह है जो मेरे शरीर में जड़ें जमा रहा है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या चल रहा है। ये सुनकर संत पूर्वज कोंचेन और राजा वानबिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहरा सदमा देखा। 3 खंडों की शक्ति से सिंचित शक्ति, इसका जन्म कोंटोन गमरसील द्वारा उत्तेजित होने के बाद हुआ था। तुम्हें पता है, कोंटोन गमरसील मूल रूप से बहुत रहस्यमय थी, लेकिन अब इसे ज़ियाओ फैन ने छीन लिया है। यहाँ तक कि अगर कोंचेन संत पूर्वज इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें ज़ियाओ फैन से पूछना होगा। इस स्थिति में भले ही पवित्र पूर्वज कोंचेन जियो फैन के शरीर में जड़ के बारे में उत्सुक हो और कोंटोन गमर मुहर के लिए पूछना चाहता हो, तो दूसरी पार्टी सबसे अधिक संभावना से इनकार कर देगी। वास्तव में पवित्र पूर्वज कोंचेन को यह नहीं पता था कि ज़ियाओ फैन ने पहले ही कोंटोन गमरसील जिंगडोतू और ब्लैक रिंग को दे दी थी ताकि वे इसे निगल सकें। भले ही ज़ियाओ फैन उसे देना चाहता हो, लेकिन वह उसे बिल्कुल नहीं दे सकता था। आपका मतलब है कि 3 खंडों की शक्ति आपके शरीर में जड़ अंकुर के लिए पोषक तत्व है। यह इसे पोषण दे रही है? राजा वानबिंग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, इसका यही मतलब है। जियो फैन ने सिर हिलाया। मुझे इसका खास कारण नहीं पता। काश, असल में मैं भी इस जड़ की उत्पत्ति जानना चाहता हूँ। यहाँ तक कि 10,000 सैनिकों के राजा और पवित्र पूर्वज कोंचेन भी ज़ियाओ फैन की कही गई हर बात की व्याख्या नहीं कर सके। मुझे डर है कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि के कुछ प्राचीन पूर्वज ही इसे स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। लेकिन अब प्राचीन दफन पवित्र भूमि के 3 प्राचीन पूर्वज यहाँ बिल्कुल भी नहीं हैं,
और कोई नहीं जानता कि वे इस समय कहाँ हैं। ठीक है ज़ियाओ फैन, कृपया अब से अधिक सावधान रहना। अगर कुछ भी होता है तो मुझे किसी भी समय बताएं। संत पूर्वज कोनचेन एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर धीरे से बोले, ठीक है, धन्यवाद सीनियर। जियो फैन ने सिर हिलाया, अपनी मुठियां बांधी और पवित्र पूर्वज कोनचेन को धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है। पवित्र पूर्वज कोनचेन मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर तक बातचीत की, लेकिन संत पूर्वज कोनचेन ने जियो फैन के कोंटोंग अमर कबीले में जाकर परेशानी खड़ी करने के बारे में कुछ नहीं कहा। मूल रूप से कोनचेन संत पूर्वज इस मामले को लेकर बहुत क्रोधित थे, लेकिन जियो फैन द्वारा दिखाया गया मूल्य पहले से ही कोंटोंग अमर कबीले की तुलना में कहीं अधिक था। कोनचेन संत पूर्वज ने महसूस किया कि एक ऐसी जाति के लिए जो पहले जितनी अच्छी नहीं थी, जियो फैन के साथ संघर्ष करना बहुत ही अनुचित था। अब कोनचेन संत पूर्वज की नज़र में ये केवल समय की बात है कि जियो फैन खुद को पार कर जाए। कोनचेन संत पूर्वज ने फैसला किया है कि उसे जियो फैन का पूरा समर्थन करना चाहिए। जियो फैन की वर्तमान प्रतिभा के साथ ये केवल समय की बात है, इससे पहले कि दूसरी पार्टी प्राचीन दफन पवित्र भूमि को बढ़ने दे। उसके बाद जियो फैन ने पवित्र सिटी हॉल छोड़ दिया और ये म्याओइन और अन्य लोगों को बाहर जाने और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कहने का फैसला किया। इस बार संत पूर्वज कोनचेन ने पहल की और जियो फैन को अपना टोकन देना चाहा, लेकिन जियो फैन ने इनकार कर दिया। ज़ियाओ फैन के अनुसार अब उसके पास पर्याप्त ताकत है। अगर कोई ताकत उसे समझ नहीं पाती है तो उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने में कोई आपत्ति नहीं है। पवित्र पूर्वज कोनचेन ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि जियो फैन ने क्या कहा। जियो फैन के चले जाने के बाद पवित्र पूर्वज कोनचेन ने तुरंत ये खबर फैला दी कि पूर्वज कोंटोंग को जियो फैन ने हरा दिया है और कोंटोंग अमर कबीले को बहुत अधिक क्षति हुई है। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5253 WTRLAB। जल्द ही कोनचेन पवित्र भूमि में हर कोई जान गया कि जियो फैन ने कोंटोंग पूर्वज को हराया और कोंटोंग अमर कबीले को वेदी पर ले आया। मूलतः सभी प्रमुख ताकतें और जातियां इस बात पर विश्वास नहीं करती थीं। आखिरकार कोंटोंग अमर कबीले की ताकत कोनचेन पवित्र भूमि में नस्लीय ताकतों के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। हालांकि उनके बार बार समझने के बाद उन्होंने कोंटोंग अमर कबीले के लोगों से भी सीखा कि यह कथन सच था। जियो फैन ने वास्तव में कोंटोंग अमर कबीले को नष्ट कर दिया और कोंटोंग पूर्वज को हराया। यहाँ तक कि पूर्वज कोंटोंग ने अपने अधिकांश कबीले सदस्यों का बलिदान दे दिया, लेकिन फिर भी वह जियो फैन का मुकाबला नहीं कर सका। इस घटना को लेकर कोनचेन पवित्र भूमि में हर कोई स्तब्ध रह गया। जियो फैन ने कुछ समय पहले ही प्रतियोगिता जीती थी और दिव्य क्लेश अमर फल प्राप्त किया था, लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी न केवल अमर फल को परिष्कृत करने में सफल रहा, बल्कि कोंटोंग अमर कबीले को भी नष्ट कर दिया और कोनचेन पवित्र भूमि में शक्ति में तीसरे स्थान पर रहने वाले कोंटोंग पूर्वज को हराया। यहाँ तक कि कोंटोंग अमर कबीले की अमर मुहर भी अब जियो फैन के हाथों में आ गई है। कोनचेन संत पूर्वज ने प्रमुख नस्लीय ताकतों के लोगों को ये याद दिलाने के लिए ये खबर फैलाई कि जब वे बाद में जियो फैन को विनम्र होते हुए देखेंगे तो उन्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे बिना जाने ही मर जाएंगे। जियो फैन ने ये म्याओइन, जियो हुआन, जियो किंग और हुआन वुडी के साथ पवित्र शहर छोड़ दिया। कुछ समय के बाद वे कोनचेन पवित्र भूमि के पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरे। जब तक ये शक्तिशाली जाति है जिसमें ज़ियाओ फैन जाता है, हर कोई अत्यंत सम्मान करता है, यहाँ तक कि उस समय से भी अधिक सम्मान करता है जब ज़ियाओ फैन ने कोनचेन संत पूर्वज टोकन निकाला था। यह इस बात का परिणाम है कि ज़ियाओ फैन के पास अपनी ताकत है और उसे दूसरों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। और हर कोई जानता है कि जियो फैन की वर्तमान ताकत और प्रतिभा के साथ उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं, और शायद ये केवल समय की बात है, इससे पहले कि वह कोनचेन संत पूर्वज से भी आगे निकल जाए। अब जियो फैन के साथ अच्छे संबंध बनाना निश्चित रूप से भविष्य में उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जियो फैन के पास करने के लिए कुछ नहीं था और वह ये म्याओइन और अन्य लोगों को किंग्युन कोर्ट में ले गया। कोनचेन पवित्र भूमि पर पहुंचने के बाद जियो फैन ने ये म्याओइन और अन्य लोगों को किंग्युन अकादमी में शामिल होने के लिए ले लिया। मेरे मन में अभी भी किंग्युन युवान के लिए कुछ भावनाएं हैं। आज का किंग्युन युवान अब वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ज़ियाओ फैन ने 10,000 साल की प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता और दिव्य क्लेश अमर फल प्राप्त किया, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसने किंग्युन अकादमी को प्रसिद्ध बना दिया। हालांकि इसमें अतीत में शीर्ष संप्रदायों की गति नहीं थी, लेकिन इसने कई दूसरे दर्जे के संप्रदायों को पछाड़ दिया।
उसके बाद किंगयुन अकादमी में शामिल होने वाले प्रतिभाशाली लोगों की एक अंतहीन धारा थी और जिनचेन अकादमी ने भी अपनी दयालुता दिखाने की पहल की और किंगयुन अकादमी को बहुत सारी परेशानियों को हल करने में मदद की। उसके बाद जियोफैन यात्रा करने के लिए बाहर चला गया और संत पूर्वज कोंगचेन का टोकन निकाल लिया। प्राचीन दानव कबीले, प्राचीन भेड़िया कबीले और अन्य ताकतें किंगयुन अकादमी से बदला लेना चाहती थीं, लेकिन वे सभी अपना साहस खो चुके थे। अब जियोफैन ने अकेले ही कोंगटोंग पूर्वज को हरा दिया, जिससे कोंगटोंग अमर कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना ने कोंगचेन पवित्र भूमि को झकझोर दिया और साथ ही किंगयुन अकादमी को भी अधिक लाभ हुआ। यहाँ तक कि शीर्ष संप्रदायों के राक्षसों ने भी संप्रदाय से मुंह मोड़ लिया और एक के बाद एक किंगयुन अकादमी में आए और किंगयुन अकादमी से उन्हें स्वीकार करने की विनती करने लगे। आज कुलपति किंगयुन अत्यंत व्यस्त और थके हुए हैं। किंगयुन अकादमी के बुजुर्ग भी असमंजस में थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बिल्कुल नहीं, किंगयुन युवान की नींव बहुत कमजोर है और अनगिनत राक्षस अचानक आ जाते हैं। उन्हें इसकी व्यवस्था कैसे करनी चाहिए? मूलतः यह एक अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इसे समझ नहीं पाते तो यह एक बुरी बात बन जाएगी। ऐसे अनगिनत राक्षस हैं जो किंगयुन अकादमी में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ तक कि शाही प्रभु क्षेत्र में भी, जिनका क्षेत्र और ताकत किंगयुन अकादमी के अधिकांश बुजुर्गों से भी अधिक है। इन शिष्यों को स्वीकार करने के बाद किंगयुन अकादमी का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए? यदि कोई शिष्य बाद में परेशानी पैदा करता है तो किंगयुन अकादमी को इसे कैसे शांत करना चाहिए? बाद में किंगयुन अकादमी के मूल शिष्यों को और भी अधिक दबाव महसूस हुआ जब वे योरों ज्ञान के साथ थे। वे किसी भी शिष्य को उकसा नहीं सकते थे जो शिष्य बनना चाहता था। न केवल कोंगचेन पवित्र भूमि के राक्षस किंगयुन अकादमी में शामिल होने के लिए होड़ कर रहे हैं, बल्कि प्रमुख ताकतों के कई बुजुर्ग भी किंगयुन अकादमी में आए हैं और जियोफैन को किंगयुन अकादमी में शामिल होने के लिए जोर दे रहे हैं। यहाँ तक कि मजबूत पृष्ठभूमि और अद्भुत पृष्ठभूमि वाले कुछ प्रतिभाशाली राक्षस भी किंगयुन अकादमी में शामिल होने के लिए होड़ कर रहे हैं। इस समय कुलपति किंगयुन इस अचानक खुशी से भौंचक के रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अफसोस, हमें क्या करना चाहिए पूर्वज? किंगयुन अकादमी के एक बुजुर्ग ने आह भरी। जिनचेन अकादमी ने कहा कि वे अध्ययन के लिए 100 प्रतिभाशाली लोगों को भेजेंगे। चलो व्यवस्था करते हैं, हम भी अच्छे नहीं हैं। मना करो। प्राचीन वुल्फ अमर कबीले ने भी उनसे संपर्क किया है और 100 स्थान चाहते हैं। उन्होंने पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी है। अगर हम मना करते हैं तो क्या हम उन्हें नाराज नहीं करेंगे? हुआंगशेन कबीला भी है। उन्होंने कहा कि हुआंग वुडी ने जियाओ फैन को अपने गॉडफादर के रूप में मान्यता दी। अब किंगयुन अकादमी और हुआंगशेन कबीला एक परिवार हैं। हम सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5254 WTRLAB। उनमें भी दूसरे दर्जे के संप्रदायों से कई देवपुत्र और देवियां हैं जो किंगयुन अकादमी में शामिल होना चाहते हैं और किंगयुन अकादमी के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करते हैं। इस समय जियोफेन, ये मियाओइन और अन्य चुपचाप पास आ गए। ये दृश्य देखकर हर कोई अवाक रह गया। गॉडफादर, किंगयुन अकादमी का उत्थान हो गया है। हुआंग वुडी चौंक गया। उठो, हे, मुसीबत आ रही है। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। मुसीबत? पिताजी, क्या परेशानी? जियो किंग उत्सुक था। उस व्यक्ति को देखो। ... ये डैन डेंग हॉल से ली मो शुई है। मैंने उसे पहले भी देखा है। न केवल वह कीमिया में प्रतिभाशाली है, बल्कि वह बहुत मजबूत भी है। ये किंगयुन अकादमी के लिए अच्छी बात है कि ऐसे लोग किंगयुन अकादमी में शामिल होते हैं। हे, क्या आपको लगता है कि वे किंगयुन अकादमी की सेवा करने के लिए किंगयुन अकादमी में शामिल होते हैं? जियोफेन मुस्कुराया। ये सुनकर जियो किंग झिझकी और एहसास की मुद्रा में बोली, पिताजी, आपका मतलब यह है कि उनके इरादे कुछ और हैं। ये सही है। जियोफेन ने सिर हिलाया। गॉडफादर, आपका क्या मतलब है? हुआंग वुडी ने अपना सिर खुजलाया। क्या मतलब है तुम्हारा? ये लोग किंगयुन अकादमी में किसी उद्देश्य से आए थे। उद्देश्य के लिए ... कई होंगे, मैं अनुमान लगाने में बहुत आलसी हूँ। जियोफेन मुस्कुराया और हुआंग वुडी के सिर पर थपथपाया। मैं समझ गया। हुआंग वुडी ने सिर हिलाया और समझ गया कि जियोफेन का क्या मतलब था। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। जियोफेन मुस्कुराया। कम प्रोफाइल रखने के लिए जियोफेन और उसके दोस्तों ने अपना रूप बदल लिया और किंगयुन अकादमी में घुस गए। इस समय
किंग्यून अकादमी के शिष्य जो स्वागत के लिए जिम्मेदार थे अपना सिर खुजला रहे थे और उनके चेहरे लाल हो गए थे। मैं सम्राट क्षेत्र का 9वां स्तर हूँ। जब मैं पहले लुओंशा संप्रदाय में था तो विरासत के शिष्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। अब मैं आपके किंग्यून अकादमी में आया हूँ, इससे बुरा व्यवहार और कैसे हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, एक लंबे युवक ने धीमी आवाज में कहा। पंजीकरण के प्रभारी किंग्यून अकादमी के शिष्य का चेहरा बदसूरत था। ये ... ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं निर्णय ले सकूं। हे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे शब्द प्रभावी नहीं हैं। तुम जाकर बड़ों को रिपोर्ट करो और उन्हें व्यवस्था करने दो। सम्राट दायरे के 9वें स्तर के युवक ने अपनी बाहें पार की और गर्व से देखा। ये सुनकर पंजीकरण के प्रभारी किंग्यून अकादमी के शिष्य और भी बदसूरत लग रहे थे। हाल ही में उसे ऐसी कई चीजों का सामना करना पड़ा और वह नहीं जानता था कि इनसे कैसे निपटे। यह बड़े साहब ने कहा कि दरवाजे में घुसने के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। क्या तुमने क्या कहा? ये सुनकर सम्राट दायरे के 9वें स्तर का युवक क्रोधित हो गया। परेशान नहीं होने दिया जा सकता। मैं लुओंशा संप्रदाय का भूत मास्टिफ हूँ और आपने वास्तव में कहा ... मैं दरवाजे में प्रवेश करने आया हूँ और बड़ों को परेशान नहीं कर सकता। क्या आप मुझे भूत मास्टिफ को तुच्छ समझते हैं? यह ... मैं भी तय नहीं कर सकता। किंग्यून अकादमी के शिष्य का चेहरा लाल था और वह धीमी आवाज में बोला। इस व्यक्ति के पीछे बड़ी संख्या में प्रतिभाएं और राक्षस कतार में हैं और हाल ही में ऐसी अनगिनत चीजें हुई हैं। घोस्ट मास्टिफ जैसे लोगों के लिए किंग्यून अकादमी में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। उसके पास प्रतिभा और ताकत है, लेकिन सबसे परेशानी वाली बात यह है कि उसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है और किंग्यून अकादमी में शामिल होने के लिए वह राक्षस की प्रतिभा पर निर्भर है। भले ही किंग्यून अकादमी को जियोफैन का समर्थन प्राप्त हो, फिर भी वह क्या कर सकती है? भूत मास्टिफ को मार डालो। यह असंभव है। यदि घोस्ट मास्टिफ को मार दिया गया तो कोंगचेन पवित्र भूमि के लोग बाद में इसे कैसे देखेंगे? गुइयो के पीछे की ताकतों से निपटने के लिए वह पहले लुओंशा संप्रदाय में था और अब वह किंग्यून अकादमी में शामिल हो गया है। वह अब लुओंशा संप्रदाय का शिष्य नहीं है और उसका कोई शक्तिशाली परिवार नहीं है। किंग्यून अकादमी में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। आपको बड़ों को सूचित करना होगा। मैं एक उत्तराधिकारी शिष्य का इलाज चाहता हूँ, गुइयो ने ठंडे स्वर में कहा। ये वास्तव में संभव नहीं है। पूर्वज ने कहा था कि आने वाले सभी लोगों का इलाज किया जाना चाहिए। ये वहनीय नहीं है, किंग्यून अकादमी के शिष्य ने कमजोरी से कहा। यह एक तथ्य है। किंग्यून अकादमी मूल रूप से एक तीसरे दर्जे की ताकत थी। इसका कोई खास आधार नहीं था। अचानक आई खुशी ने किंग्यून अकादमी को संभाल पाना मुश्किल बना दिया। भले ही किंग्यून अकादमी तैयार थी, किंग्यून अकादमी के पास इतने संसाधन नहीं थे। ये किंग्यून अकादमी के लिए सिरदर्द है और इसका कोई रास्ता नहीं है। पूर्वज, चूंकि आपने ऐसा कहा है, मैं पूर्वज को देखना चाहता हूँ। मैं पूर्वज से व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूँ। मेरे लुओंशा संप्रदाय के गुइयो यहाँ हैं। क्या मैं उत्तराधिकारी शिष्य बन सकता हूँ? भूत कुत्ता आक्रामक था और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वास्तव में यदि भूत कुत्ते के पीछे कोई परिवार होता तो वह इतनी बर्बरतापूर्ण हरकत करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पीछे कोई जाति नहीं है, इसलिए उसे अपने हितों के लिए लड़ना पड़ता है। ये किंग्यून अकादमी का शिष्य भूतिया कुत्ते से परेशान था और उसके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। ये दृश्य जियोफैन और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा। पिताजी, क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? जियो जुआन ने उत्सुकता से पूछा। हे, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। इस तरह की चीजों का कोई अंत नहीं है। जियोफैन मुस्कुराया। भूत मास्टिफ के लिए वह लुओंशा संप्रदाय का शिष्य है। अब उसने लुओंशा संप्रदाय को त्याग दिया है और किंग्यून अकादमी में शामिल हो गया है। उसे अपने हितों के लिए लड़ना होगा। भूत मास्टिफ वास्तव में सही है और हालांकि भूत मास्टिफ के शब्द अभिमानी हैं, उसके पास अन्य इरादे हैं, अर्थात वह किंग्यून अकादमी के बुजुर्गों या पूर्वजों से मिलना चाहता है। भले ही अंतिम परिणाम भूत मास्टिफ की इच्छा के अनुरूप न हो, लेकिन उसने किंग्यून अकादमी के पूर्वजों और बुजुर्गों के सामने अपना चेहरा भी दिखाया है। अगर बाद में कोई अच्छी बात हुई तो वह एक नंबर पाने में सक्षम हो सकता है। अब किंग्यून अकादमी में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग और राक्षस शामिल हो रहे हैं और भूत मास्टिफ अपने लिए योजना बना रहा है। किंग्यून अकादमी का शिष्य इससे बच नहीं सका।
हालांकि भूत मास्टिफ ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन वह बस रास्ते में खड़ा रहा और हार मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद पंजीकरण बिल्कुल भी नहीं हो सका। अंततः किंग्यून अकादमी के शिष्य के पास शिष्यों के प्रवेश के बारे में प्रभारी वरिष्ठ को सूचित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़ियाओ फैन शिष्यों के प्रवेश के प्रभारी इस एल्डर को पहले से जानता था और वह उसे एल्डमो कहकर बुलाता था। एल्डमो पीले और बहुत थके हुए दिख रहे थे। एल्डमो को देखकर सभी प्रतिभाशाली राक्षस जो किंग्यून अकादमी में शामिल होना चाहते थे, जिनमें घोस्ट मास्टिफ भी शामिल थे, ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। बड़े भाई से मिलिए, मैं बड़े साहब से मिल चुका हूँ। बड़े भाई से मिलिए। अच्छा, नमस्ते। एल्डमो ने बदसूरत दिखते हुए सिर हिलाया। कौन है? क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ शिष्य जैसा व्यवहार किया जाए? मैं हूँ। भूत मास्टिफ ने खड़े होकर सम्मानपूर्वक सलामी दी। मैं राक्षस संप्रदाय का भूत मास्टिफ हूँ। एल्डर, मैं किंग्यून अकादमी में शामिल होना चाहता हूँ, किंग्यून अकादमी के प्रति वफादार रहना चाहता हूँ और किंग्यून अकादमी के लिए आग और पानी से गुजरना चाहता हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि किंग्यून अकादमी मुझे किंग्यून अकादमी का विरासत शिष्य बनने का मौका दे। एल्डमो ने भूतिया कुत्ते को गहराई से देखा, लेकिन वह दूसरे व्यक्ति की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं बता सके। एल्डमो का राज्य, सम्राट के राज्य का 8वां स्तर, भूतिया मास्टिफ से भी बदतर है। वह क्या कर सकता है? यदि लड़ाई हुई तो एल्डमो घोस्ट मास्टिफ के हाथों 3 चालों का सामना नहीं कर पाएंगे। यदि यह पहले हुआ होता तो एल्डमो बहुत घबरा जाते और फिर उन्होंने पैट्रियार्क किंग्यून को इसकी सूचना दी होती और पैट्रियार्क किंग्यून से भूत मास्टिफ के मामले को संभालने के लिए कहा होता। लेकिन अब एल्डमो ने अपना सिर हिलाया। घोस्ट मास्टिफ, किंग्यून अकादमी के पास किंग्यून अकादमी के नियम हैं। आप राक्षस संप्रदाय के शिष्य हैं। ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप किंग्यून अकादमी आते हैं तो आपको यहाँ के नियमों को सुनना होगा। शासन। ये सुनकर घोस्ट मास्टिफ एक पल के लिए झिझका, फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, एल्डमो, मास्टर ज़ियाओ भी पहले एक विरासत शिष्य था, है ना? सच कहूं तो मैं मास्टर ज़ियाओ के साथ पकड़ने के लिए ही किंग्यून अकादमी में शामिल हुआ था। अगर मैं एक विरासत शिष्य नहीं हूँ तो मैं किंग्यून अकादमी में शामिल हो जाऊंगा। इसका मतलब ही नहीं रहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? एल्डमो ने शांति से पूछा। किंग्यून अकादमी के विरासत शिष्य बनो। भूत मास्टिफ ने गंभीरता से कहा। एल्डमो, अगर आप तय नहीं कर सकते तो मुझे पैट्रियार्क किंग्यून से मिलने दो। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5255 WTRLAB। एल्डमो क्रोधित हो गए, उनकी शक्तिशाली आभा गरज उठी और उन्होंने भूतिया कुत्ते पर मुक्का मारा। भूतिया कुत्ता बिल्कुल भी नहीं हिला और उसने एल्डमो के घूंसे को अपनी छाती से झेल लिया और उसे कोई चोट नहीं आई। बड़े मो, यह मुक्का, मैं लॉर्ड ज़ियाओ का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इसे लेने दिया। भूत मास्टिफ ने हल्के से कहा। तुम, लानत है। एल्डमो क्रोधित हो गए और उन्होंने दूसरी बार मुक्का मारा। हालांकि भूत मास्टिफ अभी भी नहीं हिला और शांति से कहा, यह मुक्का, मैं किंग्यून अकादमी का सम्मान करता हूँ, मैंने आपको इसे लेने दिया। एल्डमो क्रोधित थे। दरवाजे पर आए एक युवक ने उन्हें उकसाया था, जो किंग्यून अकादमी का एक एल्डर था, तो वह इस सांस को कैसे निगल सकता था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। एल्डमो ने अपना खून और ऊर्जा जला दी। उनकी आभा अचानक बढ़ गई और उन्होंने फिर से मुक्का मारा। लेकिन इस बार भूत मास्टिफ ने उसे जाने नहीं दिया और मुक्का मारा, जो एल्डमो की मुट्ठी से टकराया। अगले ही पल एल्डमो पीछे हट गए, उनके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। दूसरी ओर घोस्ट मास्टिफ ठीक था और उसने अपनी छाती पर धूल थपथपाए। एल्डमो, आप जारी रख सकते हैं। घोस्ट मास्टिफ की व्यंग्यात्मक बातें सुनकर एल्डमो क्रोधित हो गए और उन्होंने घोस्ट मास्टिफ पर हमला करने के लिए विभिन्न गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया। इस समय किंग्यून अकादमी में शामिल होने आए प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह ने एल्डमो द्वारा प्रदर्शित कौशल को देखा। उनमें से अधिकतर लोग सिर्फ जियो फैन द्वारा अभ्यास किए गए कौशल के लिए किंग्यून अकादमी में शामिल होने आए थे। अब कोंगचेन पवित्र भूमि में यह अफवाह है कि किंग्यून अकादमी में शीर्ष स्तर के कौशल हैं और जियो फैन द्वारा अभ्यास किए जाने के बाद यह आसमान तक पहुंच गया। इस तथ्य के साथ कि किंग्यून अकादमी पहले कोंगचेन पवित्र भूमि में शीर्ष शक्ति थी, इस अफवाह पर सभी ने और भी अधिक विश्वास किया। हालांकि अगर एल्डमो ने अपनी सारी तरकीबें भी इस्तेमाल कर लीं तो भी वह घोस्ट मास्टिफ को कुछ नहीं कर सके। जियो फैन, ये मियाओइन और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि घोस्ट मास्टिफ का कदम स्पष्ट रूप से एक जानबूझकर किया गया परीक्षण था।
अफसोस वुडी, आप कार्रवाई करें। जियो फैन ने आह भरी। हाँ, हुआन वुडी ने जोर से सिर हिलाया। यदि एल्डमो को गुइयो के साथ लड़ने की अनुमति दी गई तो अंत में एल्डमो निश्चित रूप से अपना सम्मान खो देंगे। इस समय हुआन वुडी उछलकर एल्डमो के पास आया। एल्ड, मुझे ये करने दीजिए। तुम कौन हो? एल्डमो दंग रह गए और बगल में हुआन वुडी की ओर देखने लगे। हुआन वुडी ने अपना रूप बदल लिया और उसका राज्य सम्राट राज्य बन गया। एल्डमो उसका असली चेहरा बिल्कुल नहीं देख पाए। मैं हे, बस एक सामान्य व्यक्ति। हुआन वुडी मुस्कुराया और गुइयो की ओर देखा। भूतेओ, चलो लड़ते हैं। लड़ाई? तुम कौन हो? गुइयो ने धीमी आवाज में कहा, उसके सामने खड़े हुआन वुडी को बुरी नजर से देखते हुए। गुइयो की अपनी योजना थी, लेकिन अचानक कोई उसे रोकने के लिए आ गया। वह कैसे नाराज नहीं हो सकता था? कौन है? हे, मुझे मारो और मैं तुम्हें बता दूंगा, हुआन वुडी ने हल्के से कहा, गुइयो की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए। गुइयो हुआन वुडी के राज्य को नहीं देख पा रहा था और उससे खतरा महसूस कर रहा था। लेकिन अब किंगयुन अकादमी में वह अपने लिए अधिक संसाधनों और उच्च स्थिति के लिए लड़ना चाहता था, इसलिए वह इस समय कायरता नहीं दिखा सकता था। चूंकि आप मौत की तलाश में हैं, मुझे दोष मत दीजिए, गुइयो गुस्से से चिल्लाया और हुआन वुडी की ओर दौड़ा। हुआन वुडी ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की, जिससे गुइयो ने उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। गुइयो के इस मुक्के का हुआन वुडी पर कोई असर नहीं हुआ। बहुत कमजोर हूँ, थोड़ी और ताकत लगाओ, हुआन वुडी ने हल्के से कहा। तुम लानत है। गुइयो क्रोधित हो गया और उसने फिर से मुक्का मारा। इस बार गुइयो ने दोबारा कोशिश नहीं की और सीधे अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि परिणाम पहले जैसा ही था, हुआन वुडी बिल्कुल भी नहीं हिला और गुइयो के पूर्ण शक्ति वालेपन से हुआन वुडी को चोट नहीं लगी। इससे दर्द नहीं होता, ये बहुत कमजोर है, जारी रखो, हुआन वुडी ने हल्के से कहा। तुम कौन हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भूत मास्टिफ दहाड़ा। इस बिंदु पर घोस्ट मास्टिफ ये कैसे नहीं देख सकता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति साधारण नहीं था। हालांकि हुआन वुडी ने कुछ नहीं कहा और मजाकिया चेहरे से घोस्ट मास्टिफ को देखा। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें केवल एक आखिरी मौका दूंगा, तुम मार डालो, घोस्ट मास्टिफ ने दहाड़ते हुए, गुप्त तरीकों का उपयोग करते हुए अपनी पूरी ताकत से हुआन वुडी की छाती पर प्रहार किया। हालांकि परिणाम पहले जैसा ही रहा, हुआन वुडी को कोई चोट नहीं आई। तुम बहुत कमजोर हो, हुआन वुडी ने हल्के से कहा और घोस्ट मास्टिफ की छाती पर मुक्का मारा। पफ, घोस्ट मास्टिफ के शरीर से खून बहने लगा और उसका शरीर टूटी डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया और पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया। इस समय हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि एल्डमो भी वही थे। अभी हुआन वुडी और घोस्ट मास्टिफ के बीच हुई लड़ाई से सभी को पता चल गया था कि इस व्यक्ति की ताकत साधारण नहीं थी। वास्तव में ये बात तो दूर की हुआन वुडी का क्षेत्र गुइयो से एक स्तर ऊपर है। भले ही वे एक ही स्तर पर लड़ते हों, हुआन शिन कबीले के सबसे मजबूत राक्षस की तुलना गुइयो से कैसे की जा सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। थोड़ी देर बाद गुइयो खंडहर से उठ खड़ा हुआ और हुआन वुडी को भयभीत होकर देखने लगा। आप सर, आप कौन हैं? कौन? क्या आप जानने के योग्य हैं? हुआन वुडी ने हल्के से कहा। इस समय बगल में बैठे एल्डमो चौंक गए और उन्होंने आभार और प्रशंसा भरी निगाहों से हुआन वुडी को देखा। यदि हुआन वुडी को पीछे का रास्ता दे दिया जाए और सीधे उत्तराधिकार का शिष्य बनने की अनुमति दे दी जाए तो यह संभव नहीं है। वास्तव में किंगयुन कुलपति ने कहा कि यदि कोई राक्षस विशेष रूप से उत्कृष्ट है और उसका चरित्र विशेष रूप से अच्छा है तो उसे उसके विवेक पर पदोन्नत किया जा सकता है। एल्डमो की नज़र में उनके सामने हुआन वुडी बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा। इस समय एल्डमो को इस बात से भी नफरत थी कि उनकी कोई बेटी नहीं थी और वे सीधे हुआन वुडी से शादी नहीं कर सकते थे। हुआन वुडी उड़ने ही वाला था कि तभी जियो फैन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हुआन वुडी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर एल्डमो को देखा, अपनी मुठ्ठियां बांधी और कहा, नमस्ते एल्डमो, मैं किंगयुन अकादमी में शामिल होने आया हूँ। किंगयुन अकादमी में शामिल हो? ठीक है, बिल्कुल। एल्डमो ने बार बार सिर हिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? एल्डमो जितना ज्यादा हुआन वुडी को देखता है उतना ही उसे यह पसंद आता है। उसे यह इतना पसंद है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5256 WTRLAB। मेरा नाम है
डॉट डॉट मेरा नाम हुआन वुडी है। हुआन वुडी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और धीमी आवाज में बोला। हुआन वुडी नाम अभी भी जियो फैन द्वारा आवाज संचरण के माध्यम से उसे बताया गया था। कोई रास्ता नहीं था। हुआन वुडी की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। हुआन वुडी, हाँ, नाम बहुत अच्छा है। वुडी, वुडी अच्छा है। एल्डमो ने संतोष के साथ सिर हिलाया। हुआन वुडी, आपकी ताकत अभी इस एल्डर ने देखी है। क्या ये ठीक रहेगा कि आप पहले एक आंतरिक शिष्य बन जाएं, और फिर मैं पूर्वज से अपवाद बनाने के लिए कहूंगा और आपको विरासत का शिष्य बनने दूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये शब्द निकलते ही हुआन वुडी दंग रह गया और आसपास मौजूद सभी लोग भी दंग रह गए, विशेष रूप से गुइयो, जिसने अविश्वास में एल्डमो को देखा। आप डॉट डॉट एल्डमो, आपने क्या कहा? हे, हुआन वुडी को आंतरिक शिष्य बनने दो। क्या तुम बहरे हो? एल्डमो ने ठंडी सांस ली और गुइयो की ओर देखा। आपने अभी कहा डॉट डॉट उसे अपवाद बनाओ और विरासत का शिष्य बनाओ। गुइयो ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा था। एल्डमो ने सिर हिलाया। क्यों? क्या तुमने नहीं कहा? अब किंग्यून अकादमी में शामिल होने वाले सभी शिष्य साधारण शिष्य हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भूतेओ ने दहाड़ते हुए कहा। हे, क्या मैंने ऐसा कहा? क्या मैंने? एल्डमो ने व्यंग्य किया और घोस्टेओ की ओर देखा। मुझे लगता है कि हुआन वुडी बहुत मजबूत और प्रतिभाशाली है, इसलिए मैं उसे प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। क्या कोई समस्या है? तुम पक्षपाती हो। तुम अनुचित हो। भूतेओ दहाड़ा। हाँ, मैं किंग्यून अकादमी का एक एल्डर हूँ। आप कौन हैं? आप यहाँ मुझ पर चिल्ला रहे हैं। एल्डमो हंसे। मैं डॉट डॉट मैं भूतेओ हूँ। मैं लुओशा संप्रदाय का शिष्य हूँ। लुओशा संप्रदाय का शिष्य? हे, तो अपने लुओशा संप्रदाय में वापस जाओ और चिल्लाओ। ये किंग्यून अकादमी है, याद रखो। एल्डमो ने ठंडी आवाज में कहा। एल्डमो को भूतेओ का रवैया बहुत पसंद नहीं आया। घोस्टेओ जैसे लोगों के लिए एल्डमो खुद को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं करना चाहता था। किंग्यून दरबार में आकर वह लुओशा संप्रदाय कहता रहा, जो कि एक वर्जित बात थी। बात बस इतनी थी कि एल्डमो गुइयो जितने मजबूत नहीं थे, इसलिए उन्होंने पहले तो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तुम बहुत ज्यादा हो। गुइयो गुस्से में था और एल्डमो को मारने के लिए दौड़ा। एल्डमो चौंक गए और उन्होंने बगल से हुआन वुडी की ओर देखा। हुआन वुडी समझ गया, एल्डमो के पास आया और गुइयो की छाती पर लात मारी। पफ! गुइयो के मुंह से खून बहने लगा और हुआन वुडी ने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी। तुम वास्तव में फूंकते हो। गुइयो के मुंह से खून निकला और उसने हुआन वुडी से सम्राट की सांस महसूस की। गुइयो समझ नहीं सका, सम्राट में एक मजबूत आदमी, आप शिष्यों की टीम में क्यों खड़े हैं? आप बस जा सकते हैं और पंक्ति में लग सकते हैं और किंग्यून कोर्ट के वरिष्ठ उपयाचक बन सकते हैं। हाँ, हुआन वुडी, तुमने अच्छा काम किया। एल्डमो बहुत खुश हुए और हुआन वुडी के कंधे पर थपथपाया। ऐसा होना चाहिए। हुआन वुडी ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से पूर्वज के सामने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बोलूंगा। एल्डमो ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, एल्डमो। हुआन वुडी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। एल्डमो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर एल्डमो ने वहां से चले जाने की योजना बनाई। उनके आसपास के प्रतिभाशाली लोगों ने देखा कि एल्डमो पक्षपाती थे और किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले एल्डमो की पहचान। वे अभी तक किंग्यून अकादमी में शामिल नहीं हुए हैं। एल्डमो किंग्यून अकादमी के एक एल्डर हैं और उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं किया जा सकता। दूसरा, हुआन वुडी की ताकत। वे भूत मास्टिफ को एक मुक्का से हराने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। केवल कोमचेन पवित्र भूमि के शीर्ष राक्षस ही ऐसा काम कर सकते हैं। हर कोई हुआन वुडी को ईर्ष्या से देखता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि किंग्यून अकादमी में प्रवेश करने के बाद हुआन वुडी तेजी से शीर्ष पर पहुंच जाएगा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5257 WTRLAB। हालांकि हुआन वुडी ने अचानक कहा, एल्डमो, कृपया प्रतीक्षा करें। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? बताओ मुझे। एल्डमो ने मुस्कुराते हुए हुआन वुडी को देखा और उनकी आंखों में स्नेह छिपा नहीं सका। खैर, वास्तव में मैं तो बस एक साधारण शिष्य बनना चाहता हूँ।
ये सुनकर एल्डरमो दंग रह गए और आसपास के अन्य लोग भी दंग रह गए। तुमने क्या कहा? एल्डरमो ने अविश्वास से हुआन वुडी को देखा। मैंने कहा, मैं तो बस एक साधारण शिष्य बनना चाहता हूँ। क्यों? एल्डरमो चौंक गए। चिंता मत करो, मैं पूर्वज के सामने जो कहता हूँ उसका अभी भी एक निश्चित वजन है। नहीं, नहीं, हुआन वुडी ने अपना सिर हिलाया। जब से मैं किंग्यून अकादमी में शामिल हुआ हूँ, मैं किंग्यून अकादमी के नियमों का पालन कर रहा हूँ। अगर एल्डरमो को मेरे लिए पक्षपात करने की अनुमति है, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे खुद पर विश्वास है, भले ही मैं एक साधारण शिष्य से शुरू करूं, अपनी ताकत और प्रतिभा के साथ, मैं जल्द ही एक आंतरिक शिष्य या यहाँ तक कि एक उत्तराधिकारी शिष्य बन सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर एल्डरमो ने हुआन वुडी की ओर गहरी प्रशंसा भरी नज़र से देखा। अच्छा, बहुत अच्छा, अजय, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ऐसी जागरूकता होगी। बढ़िया। एल्डरमो बहुत खुश हुए। हुआन अजय के सामने उड़ गए और प्रतिद्वंद्वी के कंधे को जोर से थपथपाया। किंग्यून अकादमी में शामिल होने के बाद मुझे विश्वास है कि आप अपना रास्ता खुद बना पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आपके सम्मान के लिए धन्यवाद, बड़े। हुआन वुडी ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। आसपास के सभी लोग हुआन वुडी को राक्षस की नज़रों से देख रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि हुआन वुडी ने अभी जो कहा, उसने एल्डरमो को गहराई से छू लिया। एल्डरमो निश्चित रूप से बाद में पैट्रियार्क किंग्यून को सच्चाई बताएंगे। कुछ ही शब्दों में हुआन वुडी ने तुरंत ही अन्य शिष्यों को मार डाला जो क्विंगयून अकादमी में शरण लेने आए थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हुआन वुडी के लिए किंग्यून अकादमी में अच्छा प्रदर्शन करना कठिन था, और हुआन वुडी के शब्दों के कारण भविष्य में किंग्यून युवान को पिछले दरवाजे का उपयोग करने की हिम्मत कौन करेगा? हुआन वुडी के शब्दों को उन प्रतिभाशाली लोगों के लिए रास्ता अवरुद्ध करने के रूप में माना जा सकता है जो किंग्यून अकादमी में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े थे। यदि कोई और होता, कोई प्रतिभाशाली राक्षस, तो वे निश्चित रूप से असंतोष व्यक्त करते और यहाँ तक कि हुआन वुडी को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई भी करते। लेकिन अभी अजेय शक्ति को देखकर कौन चिल्लाने का साहस करता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआन वुडी, मुझे तुम पर विश्वास है और तुम निश्चित रूप से भविष्य में चमकोगे। एल्डरमो ने बार बार सिर हिलाया और आसपास के अन्य लोगों पर नजर डाली। क्या तुमने ये सुना? हुआन वुडी से सीखो, मैं समझता हूँ। ये सुनकर आसपास के सभी प्रतिभाशाली राक्षस आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। घोस्ट मास्टिफ का चेहरा लाल हो गया था और वह घृणा से अपने दांत पीस रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अजेयता की ओर एक कदम बन जाएगा। जो बात उनके लिए सबसे अस्वीकार्य थी, वह ये थी कि हुआन वुडी को स्पष्ट रूप से लाभ प्राप्त हुआ था, लेकिन अंत में उन्होंने अलग रहने का नाटक किया और लाभों को दूर कर दिया। और भविष्य में दूसरों के लिए रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया। हुआन वुडी के व्यवहार के बारे में किंग्यून अकादमी में शामिल होने आए अन्य प्रतिभाशाली राक्षस सभी नाराज थे। निश्चित रूप से, अगर वे नाराज भी होते हैं तो कोई भी इसे दिखाने की हिम्मत नहीं करता। बिल्कुल नहीं, उसकी ताकत हुआन वुडी जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए कोई भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं करता। जैसा कि सभी जानते हैं, हुआन वुडी ने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण पूरी तरह से जियोफैन के गुप्त निर्देश थे। जियोफैन ने हुआन वुडी को बताया कि क्या कहना है, और हुआन वुडी ने बस उसका पालन किया। हुआन वुडी की बयानबाजी किंग्यून अकादमी के लिए बहुत सारी परेशानियों को हल कर सकती है। कम से कम भविष्य में घोस्ट मास्टिफ जैसे लोग कम होंगे। बाद में एल्डरमो की व्यवस्था के तहत हुआन वुडी ने एक रिकॉर्ड बनाया और हुआन वुडी के नाम से किंग्यून अकादमी में प्रवेश किया, एक साधारण बाहरी शिष्य बन गया। जहां तक घोस्ट मास्टिफ का प्रश्न है, कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने एक साधारण शिष्य के रूप में किंग्यून अकादमी में शामिल होने का फैसला किया। अब कोंगचेन पवित्र भूमि में हर कोई जानता है कि जियोफैन किंग्यून कोर्ट में पेश हुआ है, और यहाँ अकल्पनीय अवसर हो सकते हैं। एक बार आपको अवसर मिले तो आप दूसरे जियोफैन बन सकते हैं। ये घोस्ट मास्टिफ का किंग्यून युआन में शामिल होने का उद्देश्य है, और ये दूसरों का उद्देश्य भी है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5258 WTRLAB। अब हुआन वुडी किंग्यून अकादमी का शिष्य बन गया है। जो प्रतिभाशाली लोग किंग्यून अकादमी में संप्रदाय में शामिल होने के लिए आए थे, वे सभी आश्चर्य से हुआन वुडी को देखने लगे। हुआन वुडी ने गुइएओ को हराकर जो शक्ति दिखाई वह निश्चित रूप से कोंगचेन पवित्र भूमि का शीर्ष दानव था।
अभी जो कुछ हुआ उसके बाद किंग्यून अकादमी में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े प्रतिभाशाली लोगों ने खुद को बहुत संयमित किया और किसी ने भी गुइयो की तरह उग्र होने की हिम्मत नहीं की। गुइयो में अच्छी प्रतिभा और ताकत थी। अगर यह अतीत में होता तो किंग्यून पैट्रियार्क को किंग्यून अकादमी में शामिल होने पर व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करना पड़ता। शिष्यों को विरासत में लेने की बात तो दूर, भले ही वह किंग्यून अकादमी के भगवान का बेटा बन जाए, किंग्यून पैट्रियार्क मना नहीं करेगा। लेकिन अब स्थिति अलग है। आज की किंग्यून अकादमी अब अतीत की किंग्यून अकादमी नहीं रही। जियो फैन ने ये मियाओइन, जियो जुवान, जियो किंग और अन्य को लिया और सीधे किंग्यून अकादमी के मुख्य हॉल में चले गए। जियो फैन के वर्तमान साधनों के साथ, यदि वह नहीं चाहता कि उसे खोजा जाए, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी उसे खोज नहीं सकता। किंग्यून न्यायालय के मुख्य हॉल में पहुंचने से पहले उन्होंने किंग्यून कुलपति की आहें भरने की आवाज सुनी। जियो फैन और अन्य लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि हंसे या रोएं। कौन सोच सकता था कि किंग्यून कोर्ट इतना दुखी होगा। यह एक तीसरे दर्जे की ताकत बन गई और अचानक खुशी ने किंग्यून कोर्ट को नुकसान में डाल दिया। हे सीनियर, आप इन दिनों कैसे हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए ये मियाओइन और अन्य लोगों को मुख्य हॉल में ले गया। जियो फैन की आवाज सुनकर किंग्यून कुलपति चौंक गए और अचानक ऊपर देखा। आप जियो फैन, आप यहाँ हैं? हे हाँ, जियो फैन मुस्कुराया और सिर हिलाया। किंग्यून कुलपति बहुत खुश हुए और जल्दी से उठकर जोश में जियाओ फैन के पास गए। आप बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने सुना है कि आपने कोंगटोंग कुलपति को हराया है। क्या ये सच है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शुभकामनाएं, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर किंग्यून कुलपति हैरान रह गए। तो आपने वास्तव में कोंगटोंग कुलपति को हरा दिया। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया हैं। कोई बात नहीं, बस थोड़ी किस्मत की बात है। जियो फैन मुस्कुराया। किंग्यून अकादमी हाल ही में बहुत व्यस्त रही है। इस बारे में बोलते हुए ये मियाओइन, जियाओ जुवान, जियाओ किंग, हुआंग वुडी और अन्य लोग हंसने से खुद को रोक नहीं सके। ओह, इसका जिक्र मत करो। व्यस्त? किसने सोचा होगा कि यह इतना व्यस्त होगा? किंग्यून कुलपति ने आह भरी, जियो फैन का हाथ लिया और किंग्यून अकादमी में हाल ही में हुई परेशानियों के बारे में बताया। किंग्यून कुलपति ने जो कहा उसे सुनने के बाद जियो फैन का सिर बड़ा हो गया। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है न? अगर तुम तैयार हो तो मान जाओ। अगर तुम मना नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। तुम्हें किस बात का डर है? जियो फैन अवाक रह गया। नहीं, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। अगर मैं मना कर देता हूँ, भले ही वे जवाबी कार्रवाई न करें। तो ये हमारी किंग्यून अकादमी की प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा। किंग्यून कुलपति ने आह भरी। जियाओ फैन, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? अन्यथा तुम मना करने के लिए आगे आओ। इस तरह मैं तुम्हें किंग्यून कुलपति का पद दूंगा। तुम भविष्य में किंग्यून अकादमी के कुलपति होगे। ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन, सब लोग परेशानी मत करो। मुझे किंग्यून अकादमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जियो फैन ने बार बार अपना सिर हिलाया। मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी कर रहा हूँ। सच में, किंग्यून अकादमी तुम्हें दी गई है। कुलपति बनना बहुत थकाने वाला है। मेरे लिए बहुत हो गया। किंग्यून कुलपति गंभीर दिखे। दूसरे व्यक्ति के चेहरे से जियो फैन महसूस कर सकता था कि किंग्यून पैट्रियार्क मजाक नहीं कर रहा था। जियो फैन स्वाभाविक रूप से किंग्यून कुलपति का पद नहीं लेगा, लेकिन वह अभी भी किंग्यून कुलपति को कुछ विचारों के साथ मदद कर सकता था। ये बहुत सरल है। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या वे ताकतें लोगों को आदान प्रदान करने और सीखने के लिए नहीं भेजना चाहती हैं? आप उन्हें आने दें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपको प्रति वर्ष 10,000 प्राचीन आत्मा पत्थर मिलेंगे और वे स्वयं साधना के लिए संसाधनों का ध्यान रखेंगे। जियो फैन ने हल्के से कहा। आह, यह प्रति व्यक्ति 10,000 प्राचीन आत्मिक पत्थर और केवल एक वर्ष के लिए, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंग्यून कुलपति दंग रह गए। बहुत, हे ज्यादा नहीं, बस कहो, ये मेरे शब्द हैं। जाओ, चिंता मत करो। जियो फैन ने किंग्यून पैट्रियार्क के कंधे पर थपथपाया। ये सुनकर किंग्यून कुलपति झिझके और भारी स्वर में सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। चलो इसे करते हैं। उस दिन किंग्यून कुलपति ने जियो फैन की बातों का पालन किया और उन शीर्ष ताकतों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि यदि वे अध्ययन करने के लिए किंग्यून अकादमी आना चाहते हैं
तो एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 10,000 प्राचीन आत्मा पत्थरों का भुगतान करना होगा। और सीधे तौर पर कहा कि यह उनका इरादा नहीं था, बल्कि जियोफैन का इरादा था। यदि आपके पास कोई राय है तो जाकर जियोफैन से बात करें। किंग यून कुलपति को जियोफैन का जिक्र करते देख स्वाभाविक रूप से किसी ने भी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। शीर्ष बलों के लिए यह कोई रहस्य नहीं है कि जियोफैन ने कोंगटोंग अमर कबीले को नष्ट कर दिया, कोंगटोंग पूर्वज को हराया और कोंगटोंग अमर मुहर को छीन लिया। जियोफैन कोंगटोंग पूर्वज को हरा सकता है, कोंगटोंग अमर कबीले को नष्ट कर सकता है और स्वाभाविक रूप से उन्हें नष्ट कर सकता है। सबसे भयानक बात यह है कि जियोफैन ने कोंगटोंग अमर कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन संत पूर्वज कोंगचेन ने जियोफैन को बिल्कुल भी दंडित नहीं किया। ये सबसे डरावनी बात है। भले ही किंग यून अकादमी आसमान छूती शर्तें पेश करती हो, फिर भी यह उत्साह को खत्म नहीं कर सकती। अभी भी कई शीर्ष ताकतें हैं जो कहती हैं कि वे लोगों को एक्सचेंज करने और बाद में सीखने के लिए भेजेंगे। किंग यून पूर्वज बहुत खुश हुए। एक व्यक्ति एक वर्ष में 10,000 प्राचीन आत्मा पत्थर कमा सकता है, तो 1,000 लोग 10,000 लोग। इस समय किंग यून पूर्वज को लगा कि किंग यून अकादमी विकसित हो गई है। एक पूर्वज के रूप में वह अभी भी बहुत दिलचस्प है। 2 दिनों तक किंग यून अकादमी में रहने के बाद जियोफैन ने वहां से जाने की योजना बनाई। हालांकि कुलपति किंग यून ने जियाओफैन को रोक दिया। वह इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकता था? जियोफैन, जब तुम यहाँ हो तो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? किंग यून कुलपति ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ही दिनों में प्राचीन दानव देव कबीले, प्राचीन भेड़िया परी कबीले, जंगली देव कबीले, राक्षस संप्रदाय और कई अन्य ताकतों के राक्षस आएंगे। तुम्हें बाहर आकर उन्हें डराना चाहिए। जियाओफैन समझ गया कि किंग यून कुलपति का क्या मतलब था, एक पल के लिए हिचकिचाया और सहमत हो गया। आखिरकार कुछ दिनों का कोई मतलब नहीं था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5259 WTRLAB। अब नव दीक्षित शिष्यों ने बेतहाशा कार्य करने का साहस किया है। कुछ ही दिनों में शीर्ष शक्तियों से दुष्ट प्रतिभाशाली लोग आएंगे। यदि वे किंग यून अकादमी में बेतहाशा कार्य करते हैं तो भले ही किंग यून कुलपति बाहर आ जाएं, यह अनुमान लगाया जाता है कि वे उन्हें शांत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जियोफैन यहाँ है तो स्थिति अलग होगी। यहाँ तक कि अगर जियोफैन सिर्फ अपना चेहरा दिखाता है तो वे शीर्ष दुष्ट प्रतिभाशाली लोग शायद इतने डर जाएंगे कि वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों में जियोफैन ने हुआनवुडी से हुआनवुडी की पहचान में नवदीक्षित शिष्यों की जांच करने के लिए कहा, ताकि ये देखा जा सके कि क्या कोई ऐसा है जो किंग यून अकादमी के प्रति अनियंत्रित है। यदि ऐसा है तो किंग यून कुलपति को बताएं और जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाएं। 3 दिन बाद शीर्ष शक्तियों की जातियों के दुष्ट प्रतिभाशाली लोग एक के बाद एक किंग यून अकादमी में आए। किंग यून अकादमी में पहुंचने के बाद इन बलों के युवा लोग घमंडी थे और नाखुश दिख रहे थे। आपको पता है, इस बार किंग यून अकादमी में आना मुफ्त नहीं है, बल्कि प्राचीन आत्मा पत्थरों का भुगतान करना है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 10,000 प्राचीन आत्मा पत्थर। यदि आप किंग यून अकादमी में कुछ भी हासिल नहीं करते हैं तो अपने अपने बलों में लौटने पर आपको दंडित किया जाएगा। किंग यून अकादमी की अत्यधिक मांगों के कारण वे नाराज थे, ये भी एक कारण था। किंग यून अकादमी ने विभिन्न प्रमुख ताकतों और जातियों के इन प्रतिभाशाली लोगों और राक्षसों के लिए विशेष रूप से सर्वोत्तम आवास की व्यवस्था की। किंग यून अकादमी का पुस्तकालय उनके लिए उधार लेने के लिए खुला था। ये प्रतिभाशाली लोग और राक्षस लगातार आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे किंग यून अकादमी पहुंचे, उनमें से कुछ गुफा में जाने से पहले किंग यून अकादमी की लाइब्रेरी में भी गए। किंग यून अकादमी का पुस्तकालय उनके किंग यून अकादमी में आने के उद्देश्यों में से एक था। यदि वे वास्तव में उस साधना पद्धति को खोज पाएं जिसका अभ्यास जियाओफैन ने किया था, तो यह उनके भाग्य को बदलने का एक मौका होगा। ये केवल अफसोस की बात है कि किंग यून अकादमी में अब ऐसी कोई साधना पद्धति नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ दिनों बाद किंग यून अकादमी में सभी तरफ से आए राक्षस उदास और दुखी थे और उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। लानत है, क्या किंग यून अकादमी ने ये जानबूझकर किया? क्या उन्होंने जियोफैन की साधना पद्धति को छिपाया होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह ऐसा ही होना चाहिए। जियोफैन की साधना पद्धति। किंग यून अकादमी इसे पुस्तकालय में नहीं रखेगी। हम लापरवाह थे। लानत है, क्या ये हमारे लिए एक जाल नहीं है? 10,000 प्राचीन आत्मा पत्थर। चलो न्याय मांगने के लिए किंग यून कुलपति के पास चलें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
शीर्ष स्तर के दुष्टों का एक बड़ा समूह एक एक करके किंगयुन अकादमी हॉल में गया और पहरेदार शिष्य उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सके। इन दुष्टों में कुछ सम्राट स्तर के दुष्ट भी हैं। अगर वे अकेले लड़ें तो किंगयुन कुलपति भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुख्य हॉल में पहुंचकर कुलपति किंगयुन ने शांत भाव से सभी की ओर देखा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? भीड़ में मौजूद राक्षस उल्लू ने एक कदम आगे बढ़ाया और फुसफुसाया, कुलपति किंगयुन, मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो हम किंगयुन अकादमी में अध्ययन करने आए हैं। वास्तव में हम उन कौशलों को सीखना चाहते हैं जो जियाओ फैन अभ्यास करता है, लेकिन आपकी अकादमी की पुस्तकालय में वे कौशल नहीं है जो हमें चाहिए। इसलिए अब हमें संदेह है कि यह आपकी किंगयुन अकादमी है जिसने कौशल छिपाए हैं। छिपा हुआ? कुलपति किंगयुन ने राक्षस उल्लू की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, हे, क्या हम इस पर विश्वास करते हैं? राक्षस उल्लू ने व्यंग्य किया। विभिन्न जातीय ताकतों के राक्षसों के एक समूह ने राक्षस उल्लू का पीछा किया और चिल्लाया कि उन्हें इस पर विश्वास नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? कुलपति किंगयुन ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। तुम क्या चाहते हो? हे, दो तरीके हैं। एक तो हमें जियो फैन द्वारा अभ्यास किए गए कौशल का निरीक्षण करने देना है। दूसरा है वो प्राचीन आत्मा पत्थर वापस करना जो हमने सौंपा था। राक्षस उल्लू ने व्यंग्य करते हुए कहा। ये सही है। या तो हमें वह तकनीक दिखाओ जिसका जियाओ फैन ने अभ्यास किया है, या मेरे प्राचीन आत्मा पत्थर लौटा दो। ये सही है। प्रति वर्ष 10,000 प्राचीन आत्मा पत्थर। तुम बहुत निर्दयी हो। हम आपकी किंगयुन अकादमी में आए, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। किंगयुन अकादमी को हमें स्पष्टीकरण देना होगा। हम पहाड़ों और नदियों को पार करके यहाँ आए हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ईमानदारी, पहाड़ों और नदियों से यात्रा करना, वास्तव में निर्दयी। हा, क्या मजाक है? किंगयुन कुलपति जोर से हंसे, अपने बगल की लकड़ी की मेज को एक हथेली से तोड़ दिया और ठंडी आवाज में कहा, तुमने हमारी किंगयुन अकादमी से विनती की और कहा कि तुम अध्ययन करने के लिए हमारी किंगयुन अकादमी आना चाहते हो। अब भी तुम अनिच्छुक हो। जब तुम यहाँ आए तो तुमने यह नहीं कहा कि तुम तकनीक का अभ्यास करने के लिए जियो फैन को ढूंढना चाहते हो। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5260 WTRLAB। हे, पूर्वज किंगयुन, हर कोई समझदार व्यक्ति है और कोई भी मूर्ख नहीं है। हम किंगयुन अकादमी में क्यों आए हैं? क्या आप वास्तव में नहीं जानते? दानव राजा ने ठंडी आवाज में कहा। बस, पूर्वज किंगयुन, क्या आप भ्रमित हैं? इस समय भीड़ में लैंगवुजी भी खड़े हो गए और पूर्वज किंगयुन को ठंडे भाव से देखने लगे। हा, बूढ़े मूर्ख, मेरे पास कोई नहीं है। पूर्वज किंगयुन ने अपना सिर हिलाया। बस मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैंने अभी कहा, जियो फैन ने जो कौशल विकसित किए हैं उन्हें हमें सौंप दो, या प्राचीन आत्मा पत्थर हमें वापस कर दो। दानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा। पूर्वज किंगयुन शांत दिखे और बिल्कुल भी घबराए नहीं। मैं इसे वापस नहीं चुकाऊंगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किंगयुन अकादमी से? जियो फैन अब शक्तिशाली है, लेकिन क्या तुम्हारी किंगयुन अकादमी एक साथ हमारी इतनी सारी सेनाओं को हरा सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दानव राजा गुस्से से चिल्लाया। हे, क्या जियो फैन मजबूत है? मुझे नहीं लगता। अगर वह वास्तव में मजबूत है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इस समय एक उदासीन आवाज हॉल में आई। यह आवाज सुनते ही मो शियाओ, लैंगवुजी और भीड़ में मौजूद कुछ राक्षसों के हाव भाव एकदम बदल गए। अगले ही पल जियो फैन हॉल के बीच में प्रकट हुआ। मो जियो, लैंगवुजी और अन्य लोगों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। तुम जियाओ फैन हो? जियो फैन, आप वास्तव में क्विंगयुन कोर्टयार्ड में हैं। जियो फैन यहाँ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन को आते देख लैंगवुजी और मो जियो सहित राक्षसों के चेहरे बेतहाशा बदल गए। हे, मैं किंगयुन अकादमी का शिष्य हूँ। किंगयुन अकादमी में मेरे साथ क्या हुआ? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, हम सभी किंगयुन अकादमी के शिष्य हैं। किंगयुन अकादमी में क्या हुआ? जियो किंग मुस्कुराते हुए मुख्य हॉल में चली गई। ये मियाओइन, जियाओ जुवान और हुआंग वुडी भी एक के बाद एक हॉल में प्रवेश कर गए। इस समय लैंगवुजी, मो शियाओ और अन्य राक्षस सभी पीले पड़ गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। हे, जियाओ फैन, आओ यहाँ बैठो।
पैट्रियार्क किंग्यून अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मुख्य सीट से उठे और जियाओ फैन को मुख्य सीट दे दी। जियो फैन झिझकते हुए मुख्य सीट पर बैठ गया। मुझे बताओ, किंग्यून कोर्ट में तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? जियो फैन ने मोजियो, लैंगुजी और राक्षसों के एक समूह को देखा और शांति से कहा, क्या ये सिर्फ मेरे अभ्यास के लिए है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लैंगुजी, मोशियाओ और अन्य लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। ये सही है, ये सिर्फ आपके अभ्यास के कौशल के लिए है, दानव राजा ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, तो फिर तुम किंग्यून अकादमी में शामिल होने आए हो, है न? जियो फैन ने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ दानव भगवान को देखा। सही, हे, मो जियाओ, तुम बहुत दिलचस्प हो। जियाओ फैन ने मो जियाओ को आधे अधूरे मुस्कान के साथ देखा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? क्या तुम इस बकवास पर विश्वास करोगे? मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वह सत्य है, राक्षस राजा ने धीमी आवाज में कहा। सच? हाँ, बेवकूफ़ी भरी बात। जियो फैन ने घृणा से अपना सिर हिलाया, भयानक दबाव दिखाते हुए। एक पल में हॉल में मो जियाओ, लैंगुजी आदि राक्षसों के एक समूह के पैर कांपने लगे और ऐसा लग रहा था कि वे अपने शरीर पर अनगिनत रसातल धो रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ कमजोर राक्षसों ने भी अपने शरीर से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित की। कड़कड़ाहट, हड्डियों के टूटने की आवाज। जियो फैन, तुम क्या करना चाहते हो? दानव राजा का चेहरा लाल हो गया और उसने अपने दांत पीस लिए। क्या करें? हे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या कहा। जियो फैन ने शांति से कहा। तुम जियाओ फैन, तुम अब सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर हो। तुम हम जूनियर्स को क्यों धमकाते हो? तुम जीत नहीं सकते, दानव राजा अचानक अपने दांत पीसते हुए बोला। जियाओ फैन को देखो। जियो फैन,